हाँ भाई, केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। पिछली क्लास में सबसे पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा। रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अगर मेरी कोई रिएक्शन है A गिव्स B, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर रिएक्टेंट है तो सामने माइनस साइन आएगा और अगर प्रोडक्ट है तो सामने प्लस साइन आएगा। फिर हमने यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखा, ये होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ सेकेंड की जगह मिनट, आवर, डे कुछ भी आ सकता है। फिर हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार का होता है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसके पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ वगैरह देखे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ वगैरह देखे। अगर रिएक्टेंट है तो हाइपरबोला और प्रोडक्ट है तो पैराबोला बनेगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक टाइम इंटरवल के बीच में होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में होता है। स्टिक्योमेट्री की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 मोल के रिस्पेक्ट में लेते हैं। और 1 मोल के रिस्पेक्ट में कैसे लिया जाता है, जो भी रिएक्शन की स्टिक्योमेट्री है उसका आपको रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा -1/3 डेल्टा A बाई डेल्टा टी, और ये हो जाएगा +1/4 डेल्टा B बाई डेल्टा टी। ये हमने सीख लिया था। इसके बाद हमने देखा था मेथड्स टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें पहला मेथड था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बराबर n इंटू ROR होता है, जहाँ पे n आपकी स्टिक्योमेट्री। दूसरा हमने रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला देखा था सेकेंड मेथड से, x/t होता है, और इसको हमने प्रूव भी किया था। तो पार्ट 1 में हमने इतना सारी चीज़ें देखी थी। अब आ जाते हैं पार्ट 2 में। रेट ऑफ रिएक्शन के इन फॉर्मूले से हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। इन अ रिएक्शन 2A + 3B gives 4C + D. The rate of disappearance of A is 6 mole per liter per second. Then find, क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, दूसरा आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B निकालना है, और तीसरा अपने को रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल आ रहा है और उसमें केमिकल रिएक्शन आपको प्रोवाइडेड है, तो सबसे पहले आपने केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो चलिए मैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ। 2A + 3B gives 4C + D। सबसे पहले मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आपको देखना है कि अगर कोई गिवन पैरामीटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको अपन लिख लेते हैं। हमको क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, इसकी वैल्यू है 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट हो या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हो, मेथड 1 के हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है n इंटू ROR। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A आपको दिया हुआ है 6, A के लिए n की वैल्यू दी हुई है, स्टिक्योमेट्री है 2 × ROR। तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 6/2 बराबर 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया। फिर उसके बाद पहला आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी।
तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी भी होता है आपका n इंटू आर ओ आर। एन की वैल्यू बी के लिए स्टिक्योमेट्री होगी, बी की स्टिक्योमेट्री 3 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू आर ओ आर। आर ओ आर अभी अभी आपने निकाला है, इसकी वैल्यू भी 3 है, तो आंसर आ जाएगा 9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तीसरी वैल्यू आपको निकालनी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी की भी वैल्यू होगी n इंटू आर ओ आर। अब बताओ सी के लिए n की वैल्यू कितनी है, तो क्लियर लिखा हुआ है रिएक्शन से 4 है, तो हो जाएगा 4 इंटू आर ओ आर। आर ओ आर की वैल्यू 3 है, तो आंसर आ जाएगा 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपको अगर रेट ऑफ रिएक्शन से निकालने के सवाल आएंगे तो उसमें क्लियर आपको पता चलेगा कि आपको मेथड 1 लगाना है या मेथड 2 लगाना है। अगर मेथड 1 लगवाना होगा तो डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस ऐसे शब्दों का वो क्लियर इस्तेमाल करेगा ताकि आपको पता चल जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस मुझे लगाना है। और अगर वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो फिर अपने को झक मार के मेथड नंबर 2 लगाना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं। इन अ रिएक्शन 2a plus 5b gives 7c plus d. The rate of production of C is 0.05 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट पहला रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, दूसरा आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और तीसरा आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी। इतनी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या करना है। अब इस क्वेश्चन से आपको क्लियर पता चल गया होगा मेथड 1 लगाना है या मेथड 2 लगाना है। तो बिल्कुल आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन जैसे शब्द दिया हुआ है, मतलब हमें क्या लगाना है, मेथड 1 से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वाला भी सवाल आपका मेथड 1 से हो जाएगा। अब देखते हैं किसी भी सवाल में अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है, तो सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन है 2a plus 5b gives 7c plus d। अब अगर कोई चीज़ दी हुई है तो उसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस, दोनों सेम ही चीज़ है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी दिया हुआ है 0.05 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मेथड 1 के हिसाब से फॉर्मूला आपको एकदम क्लियर है। रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी किसके बराबर होता है भाई, n इंटू आर ओ आर के बराबर होता है। इसकी वैल्यू 0.05 दे दी है, n की वैल्यू c से आप क्लियर दे सकते हैं 7 हो गया इंटू आर ओ आर। तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.05 डिवाइडेड बाई 7। 0.05 डिवाइडेड बाई 7। आप चाहो तो इसको चलो ऐसे ही लिख देते हैं, या इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ से 2 0 गया, 100 हो गया। 5/7 कितना होता है, सबसे पहले 0.1 में एक पॉइंट लगाएंगे तो इधर 50 हो जाएगा। 7 7 या 49 होता है, तो 0.7 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। कितना हो गया, 0.7 इंटू 10 की पावर -2। और एक पॉइंट बढ़ाना है तो ये 0.71 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा आपको क्या निकालना है भैया, दूसरा आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आपको पता है किसके बराबर होता है, n इंटू आर ओ आर।
ए के लिए n की वैल्यू दी हुई है, स्टिक्योमेट्री है 2, ROR अभी अभी आपने निकाला 0.71 इंटू 10⁻², तो आंसर आ जाएगा 70 इंटू 2 142, 2 पॉइंट लगाना है तो 1.42 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। तीसरा अपने को क्या निकालना है, तीसरा दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो ये भी अब आपके लिए काफ़ी सिंपल हो रहा होगा। इसकी भी वैल्यू n इंटू ROR, n की वैल्यू दी हुई है, b के लिए 5 है, 5 इंटू 0.71 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 5 7 5 35, 3.55 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इस प्रकार के सवाल आपको कितने भी आ जाएं, सबका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ रिएक्शन 2A gives B plus 3C. Initially 10 mole per liter of reactant is present in a container and after 5 minutes total concentration of mixture is 12 mole per liter. Calculate rate of reaction। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि मेथड 1 से मेरा सवाल बनेगा या मेथड 2 से मेरा सवाल बनेगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो इससे तो एक बात क्लियर है कि मेथड 1 से नहीं बनने वाला, ये सवाल आपका बिल्कुल मेथड 2 से बनेगा। कौन से मेथड से बनेगा? मेथड 2 से बनेगा। सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन दी हुई है तो उस रिएक्शन को एज इट इज़ लिखना है, तो उस रिएक्शन को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। 2A gives B plus 3C। सबसे पहले देखते हैं T = 0 स्टार्टिंग जैसे ही रिएक्शन होने वाली है, तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम A से लेते हैं, बाकी जो है प्रोडक्ट 0 0 से रहता है। T = T कितने मिनट बाद दिया हुआ है? आफ्टर 5 मिनट। तो T = आफ्टर 5 मिनट मैंने बताया था ये होता है A - NX, ये होता है NX और ये भी क्या होता है? NX, जहाँ पे N क्या है? स्टिक्योमेट्री। तो ये हो जाएगा आपका A - 2X, ये हो जाएगा X और ये क्या हो जाएगा? 3X। ओके, इतना करना हमने सीख लिया था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है इनिशियली 10 मोल पर लीटर रिएक्टेंट इज गिवन या रिएक्टेंट प्रेजेंट, मतलब शुरुआत में जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो कितना दे दिया है आपको? 10 मोल पर लीटर। ए की वैल्यू 10 मोल पर लीटर दी हुई है और 5 मिनट के बाद टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर, 5 मिनट के बाद ये पूरा जो मिक्सचर बना है, कुछ रिएक्टेंट है कुछ प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन आपको 12 मोल पर लीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12 मोल पर लीटर। आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड मेथड के हिसाब से जो फॉर्मूला आता है वो x/t आता है। क्या आता है? x/t। अब टाइम की वैल्यू दी हुई है 5 मिनट, अगर कहीं से भी मुझे x की वैल्यू मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा और x की वैल्यू जो है मुझे यहाँ से मिल जाएगी। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर मतलब A - 2X + X + 3X बराबर कितना हो जाएगा? 12 मोल पर लीटर। A की वैल्यू आपको पता है 10,
ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स 4x, 4x माइनस 2x प्लस 2x, 10 प्लस 2x बराबर 12, तो 2x बराबर 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली, सही सही 1 मोल पर लीटर। कितनी आ गई? 1 मोल पर लीटर। तो बस आपका आंसर आ गया। x है आपका 1, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो आंसर आ जाएगा 1/5 मोल पर लीटर, टाइम दिया हुआ है पर मिनट में। तो देखिए यहाँ पे जो यूनिट आ रही है मोल पर लीटर पर मिनट में है। 1/2 कितना होता है? एक पॉइंट लगाएंगे तो इधर 0.2 मोल पर लीटर पर मिनट, 0.2 मोल पर लीटर पर मिनट, इस प्रकार से हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा कि अगर आंसर में कोई भी यूनिट नहीं दे रहा है आपको, तो जैसी यूनिट आ रही है आप वैसे निकाल दीजिए। लेकिन एमसीक्यू में अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मोल पर लीटर पर मिनट में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मोल पर लीटर पर सेकंड में होगा तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको सेकंड में कैसे करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। आप किससे डिवाइड करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रिएक्शन 3A gives B plus 2C. Initially 8 mole per liter of reactant इज़ प्रेजेंट। शुरुआत में 8 मोल पर लीटर रिएक्टेंट इज़ प्रेजेंट है, एंड आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 5 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर हो जाती है। तो आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो चलिए, यहाँ से भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि मुझे मेथड नंबर 2 लगाना है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं। 3A gives B plus 2C। आपको पता है T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन होती है A, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है 0। T इज इक्वल टू T कितने मिनट बाद? 10 मिनट बाद। ये हो जाएगा A माइनस NX। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, N की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगी A माइनस 3X, ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा 2X। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? x/t होता है। टाइम दिया हुआ है, कहीं से भी अगर x की वैल्यू आ गई तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं। सबसे पहला दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 8 मोल पर लीटर दिया है, और 10 मिनट के बाद जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई? 5 मोल पर लीटर हो गई। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा A माइनस 3x बराबर 5। A की वैल्यू दी हुई है 8 माइनस 3x बराबर 5, तो इसको इधर भेज दूंगा। तो 8 माइनस 5 बराबर 3x, तो 3 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू फिर से क्या आ गई? 1 मोल पर लीटर। तो यहाँ से भी मेरा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू है 1, टाइम की वैल्यू है 10, तो आंसर आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट। लिखिए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट का पॉइंट आएगा,
और वो इम्पोर्टेंट नोट का पॉइंट ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंटेनर का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन में कंटेनर का वॉल्यूम दिया नहीं हुआ है और उससे आपको कुछ लेना देना भी नहीं है और वॉल्यूम निकालने के लिए भी नहीं पूछा है, उस केस में आप कंटेनर का वॉल्यूम कितना लीटर अज्यूम करेंगे? 1 लीटर अज्यूम करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ही निकालने के लिए बोल रहा है, उस केस में अज्यूम मत कर लेना 1 लीटर, उस केस में आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर प्रोवाइडेड नहीं है, ना ही आपको निकालना है, उस केस में आप क्या अज्यूम करोगे? 1 लीटर। तो मैं लिख भी देता हूँ, इफ़ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज़ नॉट गिवन, अगर कंटेनर का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, देन अज्यूम इट टू बी कितना? 1 लीटर। जैसे टेम्परेचर नहीं दिया होता तो आप अज्यूम कर लेते हैं रूम टेम्परेचर है, वैसे ही वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो आपको अज्यूम करना है 1 लीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रिएक्शन ए गिव्स बी 0.3 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज हीटेड इन 5 लीटर कंटेनर आफ्टर 60 सेकेंड, या चलो ऐसे कर लेते हैं, आफ्टर 300 सेकेंड, आफ्टर 300 सेकेंड 0.15 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको रिएक्शन दिया हुआ है ए गिव्स बी। ये रिएक्शन को भी देख के आपको पता चल गया होगा कि मुझे इसको किस मेथड से बनाना है? मेथड 1 से बनाना है। तो t = 0 पे देख लेते हैं। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A होगी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0। t = आफ्टर 300 सेकेंड ये हो जाएगा a - x और ये हो जाएगा x, क्योंकि n की वैल्यू है 1। अब सेकेंड मेथड से निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है x/t। टाइम की वैल्यू दी हुई है 300 सेकेंड, अगर कहीं से भी x आ गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला है इनिशियली 0.3 मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि a की वैल्यू कितनी दे दी? 0.3 मोल। ओके, और हीट किया है 5 लीटर कंटेनर में, 300 सेकंड के बाद बोल रहा है 0.15 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यानी कि x की वैल्यू कितनी दे रही है? 0.15 मोल। तो बताइए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है, ROR x की वैल्यू आ गई 0.15, टाइम दिया हुआ है 300 सेकेंड। इसको सॉल्व कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? भाई x की वैल्यू दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, x/t कर देते हैं, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया? क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू दी है वो किस में दी है? मोल में दी है, और मुझे पता है कि x की वैल्यू तो किस में आनी चाहिए? मोल पर लीटर में आनी चाहिए। इसी वजह से इस चैप्टर में हमारा यूनिट काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि वैल्यूज़ के चक्कर में आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो किस में दे दी? मोल में। यहाँ पे किसकी वैल्यू आनी चाहिए? मोल पर लीटर के रूप में आनी चाहिए। इसका मतलब क्लियर है कि मुझे इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.15 वॉल्यूम यहाँ पे प्रोवाइडेड है, कितना है? 5 लीटर है। तो 5 से जैसे ही मैं डिवाइड कर दिया, ये आ गया मोल पर लीटर में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.03 मोल पर लीटर आ जाएगा। अब मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर x/t। x की वैल्यू दिया है 0.03, टाइम की वैल्यू दिया है 300 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को नीचे लाएंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, 2 0, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/10 की पावर 4 हो गया। ऊपर आएगा तो 10 की पावर -4। यूनिट याद रखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि x की यूनिट हमेशा और हमेशा मोल पर लीटर में आनी चाहिए। वॉल्यूम अगर इस क्वेश्चन में नहीं देता तब तो आप इसकी एज इट इज़ वैल्यू डाल सकते हैं 1 लीटर एज्यूम करके, लेकिन यहाँ वॉल्यूम प्रोवाइडेड है तो आपको सही मेथड से आंसर निकालना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन थर्मल डिसोसिएशन ऑफ N2O5, इन थर्मल डिसोसिएशन ऑफ N2O5, थर्मल डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? हीट की प्रेजेंस में मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रिएक्शन भी आप एज इट इज़ याद रखेंगे। 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। इसको आप एज इट इज़ याद करने की कोशिश करेंगे, ये पेपर में आ सकता है। आगे एक इम्पॉर्टेंट यूज़ आएगा, देखेंगे। इन अ थर्मल डिसोसिएशन of N2O5, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. 1 mole of N2O5, 1 mole of N2O5 is heated in 100 ml कंटेनर, 100 ml के कंटेनर में 1 मोल ऑफ N2O5 को हीट किया है, एंड आफ्टर 10 मिनट के बाद 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड। आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। आपको स्टेप्स अभी तक धीरे धीरे पता चलने लगे होंगे। सबसे पहले अगर कोई रिएक्शन दी हुई है तो उसको लिखते हैं 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। 2N2O5 से 4NO2 plus O2 बनेगा। मेथड नंबर 2 से करेंगे। T इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल कंसनट्रेशन A, इसकी 0 और इसकी 0। T इक्वल टू क्या, 10 मिनट है। 10 मिनट के बाद ये हो जाएगा A माइनस NX, N की वैल्यू 2 है, हो गया ये A माइनस 2X, ये हो गया 4X और ये क्या हो गया, X हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है इनिशियली 1 मोल ऑफ N2O5 100 ml कंटेनर में हीट किया है, और 10 मिनट के बाद आपको 0.1 मोल ऑफ O2 मिल रहा है, यानी कि X की वैल्यू मिल गई। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है सेकेंड मेथड से, आपको पता है X/T। X की वैल्यू दी है 0.1, टाइम दिया है 10 मिनट। आंसर निकाल दूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है X की वैल्यू यहाँ पे किस में है, 0.1 मोल में है। मुझे वॉल्यूम से डिवाइड करना है, और वॉल्यूम भी दिया है किस में, ml में दिया है। अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर में। एक्चुअली में होता क्या है, 100 ml को 1000 से यहीं डिवाइड करते हैं। ये 1000 जो है आपका ऊपर चले जाता है, इस वजह से बोला जाता है अगर ml में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई। असल में वो 1000 डिवाइड होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जा रहा है, इस वजह से बोल दिया जाता है 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ से आंसर क्या आ रहा है। 0.1 में ये पॉइंट गया, एक और एक 0, तो ये 3 0 कैंसिल, ये 3 0, आंसर आ गया 1 मोल पर लीटर। यहाँ से अब आ जाएगा ROR इज इक्वल टू 1, टाइम है 10, फिर से आंसर आ गया 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन थर्मल डिसोसिएशन ऑफ H2O2, H2O2 का थर्मल डिसोसिएशन कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। 2H2O2 gives 2H2O plus O2 if 17 gram of H2O2 is heated in 100 ml container, then after 5 minutes 1.6 gram of oxygen is
formed. Find rate of reaction. आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है कितना आएगा। ठीक है, ये भी मेथड 2 से बनेगा। रिएक्शन लिख लेते हैं, 2H2O2 gives 2H2O plus O2। T इज इक्वल टू 0 में आपको पता है मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A, इसकी 0 और इसकी 0। T इज इक्वल टू 5 मिनट के बाद ये हो जाएगा A माइनस NX, N की वैल्यू 2 है तो ये A माइनस 2X, ये हो जाएगा 2X और ये क्या हो जाएगा X। रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है ये आपको पता है क्या आता है, x/t आता है। x की वैल्यू मुझे निकालनी है, टाइम की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है भैया, क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले 17 ग्राम ऑफ H2O2 है, यानी कि A की वैल्यू दे दिया 17 ग्राम। फिर बोल रहा है 5 मिनट के बाद 1.6 ग्राम ऑफ O2 मिल रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 1.6। क्या मैं x की वैल्यू यहाँ 1.6 डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, क्योंकि x का जो यूनिट है वो आना चाहिए मोल पर लीटर में। यहाँ पे जो यूनिट दी है ग्राम दी हुई है, ग्राम दी मतलब वेट दिया हुआ है, वेट से सबसे पहले मोल निकालना है। जिनको नहीं पता है मोल का फॉर्मूला, वो होता है बेटा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट या गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, ये होता है। ओके, तो आपको गिवन वेट दिया हुआ है 1.6 ग्राम। ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का हो जाएगा 32। जैसे ही आपने इसको 32 से डिवाइड किया, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करना है। वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया और आपने इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो देखते हैं क्या आएगा। एक पॉइंट यहाँ से गया तो 1 0, एक कैंसिल, 16 2 जा 32, 1/2 आ गया, 1/2 मोल पर लीटर। अब रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2, टाइम दिया हुआ है 5, तो ये फिर से आ गया 1/10, मतलब 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट। यूनिट ध्यान देंगे, चूँकि इसके क्वेश्चंस इजी रहते हैं तो वो यूनिट में थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन को 2 स्टार मार देते हैं और लिखते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ SO3 के फॉर्मेशन में 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। बैलेंस रिएक्शन है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन of SO3, the rate of formation of SO3 is 1.6 into 10 की पावर -3 kg per minute. Find rate of disappearance of O2 in kg per minute। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते ही साथ आप समझ गए होंगे मेथड नंबर 1 से होगा कि मेथड नंबर 2 से होगा। तो बिल्कुल सही है, मेथड नंबर 1 से होने वाला है। चलिए देखते हैं, आपको रिएक्शन लिखना है। चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। सबसे पहले दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3, ये होगा N इंटू ROR। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 की वैल्यू दी हुई है आपकी 1.6 इंटू 10 की पावर -3 kg पर मिनट में। N की वैल्यू SO3 के लिए है 2 इंटू ROR, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है kg पर मिनट में। तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -3 kg पर मिनट।
ठीक है। अब यहाँ पे ये आंसर आ तो गया, लेकिन एक परेशानी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये आपका केजी पर मिनट में आया है। किस में आया है? केजी पर मिनट में आया है। आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन किस में होता है? मोल पर लीटर पर मिनट में होता है। तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल पर लीटर पर मिनट में। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वेट दिया हुआ है, केजी दिया है ना, केजी पर मिनट, मतलब ये वेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले केजी से मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूँगा, और केजी से मैं ग्राम में इसको कन्वर्ट करता हूँ 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया ग्राम पर मिनट में। किस में आ गया? ग्राम पर मिनट में। अब ये वेट हो गया, वेट से मेरे को मॉलिक्यूलर वेट बनाना है, तो मोल का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। मोल का फॉर्मूला आपको पता है, ये है गिवन वेट, इसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। किसके मॉलिक्यूलर वेट से करेंगे? SO3 के मॉलिक्यूलर वेट से करेंगे। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 0.8 डिवाइडेड बाई SO3 का मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। सल्फ़र का हो जाएगा 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 3 जा 48, 48 प्लस 32 हो जाएगा आपका 80। ये हो गया मोल पर मिनट में। किस में हो गया? मोल पर मिनट में। एक पॉइंट नीचे आएगा 8/800 यानी कि 1/100 यानी कि 10 की पावर -2 मोल पर मिनट। अभी भी आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने तो बोला था मोल पर लीटर पर मिनट में होगा, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, ना ही आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर लूँगा कि वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, और इसको मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आने वाला है? वही आने वाला है, इसीलिए इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं हम लोग। अभी हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता चला है। निकालना अपने को क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। ये भी होता है भैया N इंटू ROR। N की वैल्यू दी है 1 है, 1 इंटू ROR, मतलब आंसर उतना ही आएगा। कितना? 10 की पावर -2 मोल पर मिनट। कितना आएगा? 10 की पावर -2 मोल पर मिनट। सही है कि गलत? अभी ये गलत है, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आपको निकालना है केजी पर मिनट में। मतलब आपने शुरुआत में केजी पर मिनट से इसको मोल पर मिनट में कन्वर्ट किया, अब मोल पर मिनट से वापस किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को आपने उल्टा करना है, इसी प्रोसेस को आपने क्या करना है? उल्टा करना है। सबसे पहले आपको मोल से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया है, गिवन वेट को लाने के लिए मोल को अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 की पावर -2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, ये आ गया ग्राम पर मिनट में। किस में आ गया? ग्राम पर मिनट में। अब ग्राम पर मिनट से आपको किलोग्राम पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया केजी पर मिनट में। तो आंसर आ जाएगा 32, नीचे 10 की पावर 3 है, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा तो 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 10 की पावर 5, ऊपर आएगा तो 10 की पावर -5। आंसर आ गया 32 इंटू 10 की पावर -5। ये आंसर किस में आ रहा है अपना? केजी पर मिनट में। किस में आ रहा है? केजी पर मिनट में। तो ऐसे यूनिट के भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको सबसे पहले केजी पर मिनट में निकाला, उसने आपको मोल पर मिनट में कन्वर्ट करवा दिया, मोल पर मिनट में जो आंसर आया उसको अपोजिट वापस से आपने केजी पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार के वो क्वेश्चन पूछना पसंद करता है। ऐसे ही एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पैटर्न में, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। इन द रिएक्शन (2CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2, 2CO प्लस O2 gives 2CO2, the rate of disappearance of O2 is 3.2 into 10 की पावर -3 kg per minute. Then find rate of appearance of CO2 in kg per minute. ठीक वैसे ही सवाल है जैसा पिछले वाला था। इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है?
2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2। आपको दिया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 बराबर हो जाएगा N इंटू ROR। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 ये है 3.2 इंटू 10 की पावर -3, N की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू ROR। 3.2 इंटू 10 की पावर -3 ही आंसर आएगा, तो ROR हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -3। आंसर आ जाएगा kg पर मिनट में, लेकिन आपको निकालना है मोल पर मिनट में। तो सबसे पहले आप निकालोगे kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, 10 की पावर -3 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्राम पर मिनट में होगा। फिर उसके बाद ग्राम से आपको मोल में कन्वर्ट करना है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 3.2 ही बचा। मोल पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे। O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, 3.2 डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा 0.1 मोल पर मिनट। अब आपको 2 मिनट, अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2 फिर हो जाएगा आपका N इंटू ROR। N की वैल्यू CO2 के लिए 2 है, 2 इंटू ROR है 0.1, तो आंसर हो जाएगा 0.2 मोल पर मिनट में। लेकिन हमने को तो निकालना है kg पर मिनट में, तो 0.2 को सबसे पहले वेट में कन्वर्ट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके। कार्बन का होता है 12, इसका होता है 32, 12 प्लस 32 हो जाएगा 44 ग्राम पर मिनट। 44 ग्राम पर मिनट हो गया। अब ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ 1000 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मिनट में। ये आ जाएगा आंसर 8.8 इंटू 10 की पावर -3 kg पर मिनट। 8.8 इंटू 10 की पावर -3 kg पर मिनट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन से संबंधित आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह देखे। अब पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 3 में जो हम आज करने वाले थे एक्चुअली में, इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में जानकारी लेंगे और साथ में हम रेट लॉ के बारे में जानकारी लेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी इसमें पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे ऑर्डर होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ऑर्डर निकालना कैसा है इसके बारे में जानकारी लेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनते हैं सूडो रिएक्टेंट से, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन से संबंधित सारे क्वेश्चंस को देख लिया। ठीक है।